बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, आगे हमारे पास चैप्टर 12 है, फिजिक्स 10th क्लास न्यू बुक। चैप्टर 10 के न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं, 11 के मेंशन नहीं है बुक पे। उसके बाद 12 की बारी है। चैप्टर का नाम है वेव। बड़े आसान न्यूमेरिकल हैं, बड़े छोटे मैंने इनको सॉल्व किया है। इंशाल्लाह आपको समझ आएगी, आप वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। बहरहाल शुरू करते हैं। कहते हैं द वेव लेंथ ऑफ अ वेव। एक वेव की ना वेव लेंथ है। अब ये समझ लें कि हम वेव लेंथ किसे कहते हैं। ये देखिए, एक वेव इस तरह जा रही है, तो ये जो दरमियानी फासला है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलते हैं वेव लेंथ। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला, इट विल बी कॉल्ड वेव लेंथ। और इसको हम शो करते हैं एक सिंबल के साथ। ये आपने इस तरह करके ना इसके ऊपर इस तरह से एक मद्दा डाल देनी है। इसको बोलते हैं लैम्डा। ये वेवलेंथ को शो करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। जब आपने वेवलेंथ को शो करवाना हो, रिप्रेजेंट करना हो, तो हम वेवलेंथ पूरा वर्ड लिखने की बजाय किसको लिख लेते हैं, लैम्डा को लिख लेते हैं। ठीक हो गया। जैसे बीटा लिखते हैं ना, तो सिर्फ बी लिख लेते हैं ऐसे करके। लिखते हैं अल्फा तो सिर्फ ए लिख लेते हैं ऐसे करके। पूरा मुकम्मल लिखते नहीं है, बी ई टी ए या ए एल पी एच मुकम्मल नहीं करते, फर्स्ट वर्ड का लिख लेते हैं। इस तरह से वेवलेंथ को जब शो करवाना तो अपने किसको यूज करना है, इस सिंबल को। उसका नाम क्या है, लैम्डा। अच्छा जी, कहते हैं द वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर। जो वेवलेंथ है ना वो कितनी है, 2 मीटर है। किसी भी वेव की एक वेवलेंथ है, मतलब मेरे पास एक वेव जा रही है फर्ज कर लें, तो वो कह रहा है जो उसकी वेवलेंथ है, मतलब यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का फासला वो है 2 मीटर। ठीक हो गया। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। और जो फ्रीक्वेंसी है, जो रफ्तार है, फ्रीक्वेंसी जो बढ़ रही है, उसकी वाइब्रेशन जो पैदा हो रही है ना, वो 5 हर्ट्ज है। वट इज द स्पीड ऑफ द वेव। आपने बताना है कितनी स्पीड होगी वेव की। ये वेव इस तरह बनी होगी, इस तरह से। ठीक है, तो ये वेवलेंथ के दरमियान जो फासला वो कितना है, 2 मीटर है। फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पार्टिकल्स बड़ी तेजी से इस तरह मूव कर रहे हैं ना, वो कितना है, 5 हर्ट्ज तक जा रहे हैं। हर्ट्ज यूनिट है फ्रीक्वेंसी का। कहते बताएं वेव की स्पीड कितनी ज्यादा होगी। तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल, वेवलेंथ 2 मीटर था वो लिख लिया हमने, फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज वो लिख ली, स्पीड आपने फाइंड करनी है v, और फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है जी। f कितना मेरे पास देखें, ये 5 है, 5 पुट कर दें। लैम्डा कितना मेरे पास 2 पुट करें, 5 2 10 मीटर पर सेकंड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। लो जी, उसके बाद 12.2 बड़े आसान न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, मैंने बड़ा इनको छोटा कर दिए है, छोटे बरहाल। अब वेव ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकंड। अब उसकी स्पीड है, तो वेव बड़ी तेजी से इस तरह मूव कर रही होनी है, उसकी स्पीड कितनी बता रहे हैं मुझे, 300 मीटर पर सेकंड। एंड हैज अ वेव लेंथ ऑफ 3 मीटर। जो वेव लेंथ बन रही है ये वाली कितनी है, 3 मीटर है। क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वही फार्मूला दोबारा यूज करेंगे। अब देखिए, हमने फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, तो लैम्डा यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा v ओवर लैम्डा। तो v कितना है, 300, लैम्डा कितना है 3। ये देखिए डिवाइड कर बाद 3 1 3, 100 ऊपर आ जाएगा, तो आइए आपका आंसर आ गया। हर्ट्ज क्यों लिखा है, यूनिट क्या फ्रीक्वेंसी का, हर्ट्ज याद रखिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 12.3 ये खत्म हो गया। देखें बिल्कुल छोटे न्यूमेरिकल है। अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 250। एंड अ स्पीड कितनी है, v 340। फाइंड इट्स वेवलेंथ। क्या फाइंड करना है, लैम्डा फाइंड करना है। वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लगाएंगे। किसको फाइंड करना है, अपने लैम्डा को फाइंड करना है ना, तो एफ यहाँ मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। v कितना है 340, एफ कितना है 250, डिवाइड करवाएं 1.36 आंसर निकल आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 12.4 अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। हाउ मच टाइम आपने फाइंड करना है टू टेक इट कंप्लीट वन वेव। जो एक वेव इस तरह जा रही है ना, कहते कितना टाइम लेगी वेव जाते हुए आगे। देखिए इसमें एक बात आपने याद रखनी है, जो टाइम है ना, टाइम शो करता है टाइम पीरियड को। ठीक है, तो टाइम पीरियड जब बढ़ता है फ्रीक्वेंसी कम होती है। आपस में ये रेसिप्रोकल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ है। तो अगर t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ है, तो f किसके बराबर होगा, 1 ओवर t के। भाई कॉमन सेंस की बात है। अगर टाइम बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने एक फार्मूला यूज कर लिया, t इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। तो ये लिख लिया हमने।
टी इज इक्वल टू 1/f, इसी को हमने फाइंड करना है। 1 फार्मूले के साथ आ गया, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, 150 डिवाइड करवाएं 0.02, आंसर आ जाएगा। सेकंड्स टाइम का यूनिट है, ठीक हो गया। आगे देखिए 12.5, a wave has a wavelength of 0.5 मीटर, लैम्डा कितने 0.5 वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 हर्ट्ज। क्या फाइंड करना है आपने, स्पीड फाइंड करनी है v, तो v इज इक्वल टू f लैम्डा लगा दें, f कितना है 200, लैम्डा कितना 0.5 मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड का आंसर, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट में निकल है जी 12.6, द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकंड, टाइम कितना है 0.02 सेकंड। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फाइंड, वही फार्मूला v इज इक्वल टू 1, f इज इक्वल टू 1/t, पीछे समझाया मैंने आपको कि t इज इक्वल टू 1/f अगर हो तो f इज इक्वल टू क्या होगा 1/t होगा। बस ऐसी बात है, वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं ना है, बेसिकली तो वो इन्वर्सली जा रहे हैं, एक चीज़ बढ़ रही है एक कम हो रही है, टाइम पीरियड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी टाइम पीरियड कम, तो यहाँ से लिख लिया f इज इक्वल टू 1/t, f ऐसे ही आ गया इक्वल वैसे 1 में से t कितने 0.02, ये यहाँ एंटर किया डिवाइड करवाएं 50 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा, बस खत्म हो गया।